मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। अपने भाई को ढूंढते हुए वह एक पार्टी में आ जाता है जहां पर सभी लोग मजे कर रहे थे। वहीं पर कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब वो ऊपर वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका भाई बुरी हालत में था और वो अपने डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। यह सुनकर वह लड़का डर जाता है क्योंकि उनके डैड को तो मरे बहुत साल हो गए थे। वो अब अपने भाई को नीचे ले आया था, तभी उसका भाई उस पर चाकू से वार कर देता है और फिर बाद में उसने अपनी जान ले ली थी। अब आगे मूवी में हमें 17 साल की लड़की मिया दिखाई जाती है जो अपनी मोम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी। उधर मिया के डैड भी थे जिन्हें देखकर लग रहा था मिया के ताल्लुकात उसके डैड के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी उसे उसके दोस्त जेट के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसलिए उसने मिया को कॉल की क्योंकि उसकी बहन उसे घर ले जाना भूल गई है, इसलिए मिया उसे घर छोड़ देगी। मिया अब अपनी गाड़ी लेकर उधर पहुंच जाती है। वो जेट के भाई जिसका नाम रायल होता है उसे ले लेती है। जाते हुए वो खूब मजे से गाड़ी चलाती है। तभी उनकी गाड़ी के आगे जख्मी हालत में कंगारू आकर लेट जाता है। वो उसे देखते हुए वहां से निकल जाते हैं। वो अब रायल को उसके घर ले आती है जहाँ पर वो अपने दोस्त जेट से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है मिया के दोस्त जेट जो अपने फ्रेंड के साथ थी जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था। अब बातों बातों में मिया जेट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की बड़ी बड़ी काली काली आंखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो। तभी वहां पर उनका एक दोस्त आता है। आज रात इन सबको अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना था। सभी वहां पहुंच जाते हैं। मिया का दोस्त सबको बताता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी। मिया उस गेम को खेलने के लिए तैयार थी। उसे एक चेयर पर बैठाकर बांध दिया जाता है। अब उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर रखी मोमबत्ती जलाता है। दूसरा दोस्त एक अजीब से हाथ के स्टैचू को मिया के सामने रख देता है। ये मिया से कहते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाना होगा और टॉक टू मी बोलना होगा। सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। मिया जैसे ही इस गेम को स्टार्ट करती है और टॉक टू मी बोलती है तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह बहुत घबरा गई थी और अपना हाथ उस हाथ से दूर कर लेती है। अपने दोस्तों के कहने पर वह हाथ फिर से मिला लेती है और कहती है कि मैं आपको अंदर आने देती हूँ। यानी कोई भी बुरी ताकत थी जो मिया उसे अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। वो अपने सामने जेट के भाई रायल को देखती है और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ी है, वो तुम्हें पसंद करता है। यह बात सुनकर रायल को घबराहट होने लगी क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। सोचता है कि आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो रायल से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अब 90 सेकंड हो चुके थे। मिया के दोस्त मिया के हाथ को उस हाथ से अलग कर देते हैं और मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था। मिया अपने होश में आ गई थी। मिया के साथ आखिर क्या हुआ था ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। रात को रायल मिया की बातें सोच सोच कर सो नहीं पा रहा था। उसे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी बहन के कमरे में जाता है, मगर वो भी उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। तभी वो लॉन्च में लेटी मिया के पास जाकर लेट जाता है जो आज रात उनके घर पर ही रुकी थी। मिया रायल को अपने सपने के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ, पर मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख पा रही थी। फिर ये दोनों गेम के बारे में बात करते हैं। मिया बताती है कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। मिया की बातें सुनते सुनते रायल सो जाता है। मिया उसके हाथ से फोन लेकर साइड में रख देती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। जब वो ऐसा कर रही थी हम उसके हाथ को देखते हैं जो किसी शैतान का लग रहा था। मिया के अंदर वो शैतान अब भी था जो गेम के दौरान उसके अंदर आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद फ्रॉस्ट हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जेट के घर पर जमा थे। जेट की मोम कहती है कि देखो शराब नशे जैसी चीजों से दूर रहना। इतना कहकर वो यहाँ से चली गई थी। यहीं पर मिया अपने दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि यह हाथ एक मीडियम की बॉडी से काटा गया है। मीडियम यानी जो भूत प्रेतों से बातें कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहें। मतलब यह हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ पर सभी एक एक करके उस हाथ के साथ गेम को खेलने और बारी बारी एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे, मगर जेट इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती। रायल खेल खेलने को कहता है मगर जेट उस गेम ना खेलने को कहकर वहां से चली जाती है। जेट के जाने के बाद मिया रायल से गेम खेलने की इजाजत दे देती है। रायल गेम को
को शुरू करता है। वह जैसे ही हाथ को पकड़ता है उसके अंदर मियाँ के मोम की आत्मा आ जाती है। अब मियाँ से बातें करने लगती है, मगर तभी गेम का टाइम पूरा हो जाता है। मियाँ ने अपनी मोम की आत्मा को महसूस कर लिया था, उसे उनकी आवाज भी आ रही थी, पर तभी उस आत्मा की दुनिया से रायल को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब कि जो कहानी के शुरू में मियाँ ने रायल को बताया था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब वो शैतान रायल के अंदर था। तभी रायल अपने सर को टेबल पर जोर जोर से मारने लगता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ गई थी, जो रायल से पूछताछ करने लगती है। उसकी बहुत बुरी हालत थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सब के बाद जब मियाँ घर पहुंचती है तो उसके डैड उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चले गई थी और अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वह हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर रायल दाखिल था। अब वो जानती थी कि हॉस्पिटल जाकर उसे रायल के घर वालों का सामना करना था, क्योंकि गेम खेलने की इजाजत इसी ने दी थी। जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो होता भी ऐसा ही है जैसा उसने सोचा था। जेट उस पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस हालत में है। यह सुनकर मियाँ बहुत दुखी हो जाती है, जेट के दोस्त के साथ घर आ जाती है। लेकिन आज रात वो अपने घर अकेली नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए जेट के दोस्त को घर पर रुकने को कहती है। मियाँ घर आकर लेट जाती है और अपनी मोम की वीडियो देख रही थी। तभी उसकी आंख लग जाती है, उसे अपने सपने में अपनी मोम नजर आती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसकी उंगलियों के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर ये भी उसका सपना ही था। उसे तभी यह महसूस होता है जैसे कि उसके कमरे में कोई है। जब वह जेट के दोस्त के पास उसे देखने जाती है, उसे एक शैतान नजर आता है जो जेट के दोस्त के पाँव को चूस रहा था। मियाँ यह देखकर बहुत डर गई थी, वह उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी। जब जेट के दोस्त की आंख खुलती है तो वह देखता है वह असलियत में मियाँ ही थी जो उसके पाँव को चूस रही थी। यह देखकर तो वह बहुत डर जाता है। उधर हॉस्पिटल में जेट और उसकी मॉम जब रायल को बाथरूम में साफ कर रही थी, तभी रायल जेट को हाथ से काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ फिर से दीवार पर सर मारने लगता है। शैतान बार बार मियाँ को भी यह एहसास दिला रहा था कि रायल बहुत दुख में है, तो उसे तुम उसके दुख से आजाद कर दो, यानी मार दो। मियाँ इन सब के बारे में अपने दोस्तों से बातें करती है। फिर वो उसी लड़के के पास जाती है जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो लड़का उन्हें यही बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है, आत्मा की दुनिया का रास्ता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अब मियाँ, जेट और उसका दोस्त तीनों हॉस्पिटल में वापस आ जाते हैं। सोच रहे थे शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया हो। जब रायल अपने सर को टेबल पर मार रहा था तो इसी उसमें सब लग गए और मोमबत्ती को बुझाना भूल गए। तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और अब रायल के अंदर है। वो उस शैतानी हाथ को रायल के हाथ में देते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। मियाँ यह सोचती है कि अगर रायल कुछ बोल नहीं रहा, क्या पता वो मर गया हो। इसीलिए वह उस हाथ को अपने हाथ से मिलाती है और कहती है कि मुझे रायल से बात करनी है। तभी छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो मियाँ से कहती है आई लेट यू इन। तभी मियाँ शैतानों की दुनिया में चली गई थी। वहाँ वह रायल को देखती है जिसे शैतानों ने पूरी तरह अपने काबू में किया हुआ था। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी। अब वो अपने घर आ गई थी जहाँ उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनके आते ही उसे उसकी मॉम का खत सुनाते हैं जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मियाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अब बिल्कुल भी दर्द में नहीं हूँ। ये बातें सुनकर मियाँ अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से मियाँ को अपने मॉम की आवाज सुनती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। बार बार उसे बस यही सुनाई दे रहा था। तभी शैतान मियाँ के डैड की शक्ल में उस पर हमला कर देते हैं। मियाँ एक कैंची से उसे मार देती है, मगर यह भूल गई थी कि असल में वो उसके सामने उसके डैड थे। फिर वह अपने दोस्त जेट को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। अब जेट रायल को अकेला छोड़कर मियाँ के घर की तरफ निकल जाती है, मगर ये क्या, मियाँ तो जेट के भाई के हॉस्पिटल के पार्किंग में थी जो जेट को जाते हुए देख रही थी। इसका मतलब शैतान अभी मियाँ के अंदर ही था। अब मियाँ जेट के भाई को हॉस्पिटल से व्हीलचेयर पर बिठाकर रोड पर ले आई थी। दूसरी ओर जेट मियाँ के घर पहुंच जाती है, उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन जब मियाँ उसकी कॉल नहीं उठाती तो वो उसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि मियाँ के डैड खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं। यह देखकर जेट को सब कुछ समझ आ गया था। वो अपने मॉम से बात करके मियाँ के बारे में बताती है और वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है मियाँ रायल को व्हीलचेयर पर बिठाकर रोड पर ले जा रही है।
है। मिया मन में सोच रही थी कि उसे रायल को मारना चाहिए या नहीं। तभी यहाँ पर उसके मॉम की शक्ल में वो शैतान आता है जो बार बार रायल को मारने के लिए उसे उकसा रहा था। तभी मिया रायल को गाड़ी के सामने फेंकने की बजाय खुद कूद जाती है, लेकिन जेट ने उसे बचा लिया था। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी। वहाँ पर वह शीशे में खुद को देखती है जिसे वह खुद नजर नहीं आती और बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। उसे आत्माओं की दुनिया में जलती हुई मोमबत्तियां दिखती हैं। जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है आई लेट यू इन, यानी वह हाथ अब और किसी के साथ गेम खेलने वाला था। यह हाथ किसके पास था किसी को कुछ नहीं पता। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।